दोस्तों, आज हम बात करेंगे 108 पार्श्वनाथ में से एक श्री सुल्तान पार्श्वनाथ भगवान की, जिन्होंने उस समय के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कैसे भगवान का नाम सुल्तान पार्श्वनाथ पड़ा। वर्ष 1299 राजपूताना में रणथंभौर और चित्तौड़ के विभिन्न राज्यों के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 14,000 घुड़सवार सेना और 20,000 पैदल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ पाटन पर हमला करने के लिए जा रहा था। रास्ते में कस्बों और मंदिरों को लूटते हुए सुल्तान का काफिला सिद्धपुर पहुंचा, जो गुजरात का एक प्रमुख शहर है, जो सरस्वती नदी के तट पर राजा सिद्धराज जयसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। समृद्ध शहर की भव्यता को देखकर सेना ने स्मारकों और भव्य मंदिरों में लूटपाट शुरू कर दी, जिसमें वे भोजकों अर्थात भक्ति गायकों के एक समूह से मिले, जो श्री पार्श्वनाथ भगवान को समर्पित एक प्राचीन मंदिर की रक्षा कर रहे थे। जब सेना के जनरलों को पता चला कि यह एक जैन मंदिर था, जिसे 11वीं शताब्दी में सिद्धराज के मंत्री अलिंग देव ने बनवाया था, तो उन्होंने खिलजी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया। भोजकों ने हाथ जोड़कर नरसंहार रोकने और मंदिर छोड़ने की विनती की। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी जब जनरल की सेना ने मंदिर को नष्ट करना बंद नहीं किया, तो कुछ भक्त अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को न तोड़े, क्योंकि यह केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे। भोजकों ने कोई अन्य उपाय न पाकर अपनी आस्था की परीक्षा देने के लिए सहमति व्यक्त की और सुल्तान से शाम को मंदिर आने का अनुरोध किया। जैसे ही खिलजी अपनी सेना द्वारा बर्बाद किए गए मंदिर के अवशेषों के अंदर पहुंचा, भोजकों ने भगवान के सामने घी से भरे 99 अप्रकाशित दीपक रखे और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की। भगवान को अपना सम्मान अर्पित करने के बाद उन्होंने राग दीपक में एक भक्ति भजन गाना शुरू किया। जैसे ही वीणा, तानपुरा और बांसुरी के संगीत के स्वर राग के आरोह अवरोह, वादी और संवादी के बीच आए, बाहर रही ठंडी हवा अचानक काफी गर्म हो गई और तापमान दमघोंटू हो गया। भोजकों के गाते रहने के दौरान खिलजी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी। सुल्तान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, क्योंकि सभी 99 दीपक एक एक करके जलने लगे। हालांकि मूर्ति की दिव्यता से अभी भी आश्वस्त नहीं होने के कारण खिलजी ने इस घटना को भोजक की गायन शक्ति का एक हिस्सा माना और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मूर्ति को नष्ट करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली, एक फन वाला नाग कहीं से प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, और उस नाग ने खिलजी को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। आगे बढ़ने के बार बार प्रयास करने के बावजूद सुल्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका, मानो नाग ने उसे किसी अदृश्य पिंजरे में फंसा दिया हो। अपनी गलती का एहसास होने पर खिलजी ने भगवान के सामने झुककर अपने पापों का पश्चाताप किया और अपनी गहरी आवाज में घोषणा की, यह भगवान सुल्तानों का सुल्तान है। तब से इस दिव्य मूर्ति का नाम सुल्तान पार्श्वनाथ रखा गया। उस घटना के बाद से सुल्तान पार्श्वनाथ की मूर्ति को सिद्धपुर स्थित श्री महावीर स्वामी जिनालय की ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। बाद की शताब्दियों में कई पूज्य आचार्यों ने अपने संस्मरणों में मूर्ति की दिव्यता के बारे में लिखा और इस तीर्थ को भगवान पार्श्वनाथ के 108 शानदार तीर्थों की सूची में भी शामिल किया गया। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, सिद्धपुर का आर्थिक महत्व कम होता गया और जैन पालनपुर और पाटन जैसे अन्य समृद्ध केंद्रों में चले गए, जिससे पवित्र मंदिर की देखभाल करने वालों की भारी कमी हो गई। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया और उसे कुछ गंभीर मरम्मत की आवश्यकता थी। अलावा पालनपुर और माउंट आबू की यात्रा करने वाले कई तीर्थयात्री सिद्धपुर गांव के अंदरूनी इलाकों में नहीं जाना चाहते थे, जिससे वहां आने वाले लोगों की संख्या और कम हो गई। ऐसे पवित्र आध्यात्मिक केंद्र के पतन को देखते हुए आचार्य श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ने मंदिर ट्रस्ट को भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की सलाह दी,
जो मुख्य राजमार्ग पर स्थित हो ताकि पहुंच सुनिश्चित हो सके। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद श्री सुल्तान पार्श्वनाथ की मूर्ति को अन्य मूर्तियों के साथ 29 नवंबर 2017 को सिद्धपुर के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक भव्य मंदिर में आचार्य विजय राजशेखर सूरीश्वर जी महाराजा के मार्गदर्शन में पुनः स्थापित किया गया।